कौन से गांव से आ रहे हो बाबा आप? अमरटी। महाराष्ट्र में। हाँ महाराष्ट्र। एक वो जा रहा है जो पूरे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फ़हुव रद्द। नाज़रीन किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने जो मौदू लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है कि शहाब चतुर की तरह एक और पैदल हज। नाज़रीन किराम, हाल ही में आप अभी देखे कि पहले शहाब चतुर जो कि केरला से पैदल हज के लिए निकले थे और कुछ दिनों के बाद ही एक और शख्स जिसका नाम मस्तान शाह बाबा, ये शख्स भी पैदल हज के लिए रवाना हो गए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर निकलने के बाद वो ख़ुद अपनी ज़बान से कह रहा है कि मैं हज के लिए रवाना हुआ हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना कि शहाब चतुर के पास पैसा है। नाज़रीन किराम, आप ख़ुद उस शख्स की वीडियो को देख ले कि जो शख्स शहाब चतुर की तरह पैदल हज के लिए रवाना हो गए हैं और वो अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि मैं यहाँ से राजस्थान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, इराक़ होते हुए मक्का पहुँचूँगा। आप वीडियो देख लीजिए अपनी नज़र से। कौन से गांव से आ रहे हो बाबा आप? अमरटी। महाराष्ट्र में। हाँ महाराष्ट्र। एक वो जा रहा है जो पूरे वो जा रहा है केरला का वो पूरे उसमें प्रचार और वो चल रहा है। वहाँ उसका तो बड़ा आदमी और है। एक आप हो कि किसी को पता? बहुत गरीब हूँ। अरे आका को ऐसे ही लोग पसंद है। फकीर हूँ क्या? उसके घर का बस। तो अभी यहाँ से कहाँ तक जाओगे आप? मैं चिड़िया में कम रखूँगा। चिड़िया? हाँ। नहीं तो मतलब कहाँ कैसे रूट, मतलब चिड़िया से कहाँ? नहीं, मैं चिड़िया बिस्टन खरगोन होते हुए रतलाम धार मंसूर जावरा होते राजस्थान होते हुए जाऊँगा। राजस्थान से कहाँ जाओगे? राजस्थान से मैं जाऊँगा पंजाब जाऊँगा। पंजाब? हाँ, पंजाब से मेगा बॉर्डर से पहुँचूँगा। कौन सी बॉर्डर से? मेगा बॉर्डर से। अच्छा, पाकिस्तान हाँ, निकलो। पाकिस्तान। और वहाँ से फिर? वहाँ से फिर सीधा बस वो आगे इराक ईरान, बस ऐसे ही चलना है। इराक ईरान? अच्छा, तो वीजा सभी देशों का ले लिया होगा आपने? बस अल्लाह है, मैं आगे चल रहा हूँ, आ जाएगा पीछे से। ऐसा? हाँ। तो नहीं कोई तो लोग अभी तो बस अल्लाह के एहसान और करम से धूम से निकला हूँ। नाज़रीन किराम, अभी आपने वीडियो देखा कि जिसके अंदर मस्तान शाह बाबा अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि मैं पैदल हज के लिए रवाना हो गया हूँ, जिस तरह शहाब चतुर पैदल हज के लिए रवाना हुए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हज एक इबारत है जो कि खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अंजाम देनी चाहिए और हज साहिब इस्तिताअत पर ही फ़र्द है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स पर हज को फ़र्द किया है कि जो शख्स साहिब इस्तिताअत वाला हो, जिसके पास इतने वसअत हो कि वो हज के अखराजात को उठा सके। अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है, आपके पास हज के अखराजात के वसाइल नहीं है, तो लिहाजा आप पर हज वाजिब नहीं है। और इस इबारत को उतना ही हमें अंजाम देना चाहिए जितना कि किताब व सुन्नत की रोशनी से साबित हो या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़िल कौल के ज़रिए से बतला करके गए हों। उससे बढ़कर हमें अमल नहीं करना चाहिए। जैसा कि खुद अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया कि तुम अपने आप को हलाकत में न डालो,
کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث کے اندر جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے ارشاد فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، کہ جو شخص کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسا عمل کرے جو کہ ہمارے دین سے ثابت نہ ہو تو لہذا وہ عمل مردود ہے، وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے ناظرین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کا بغور مطالعہ کریں اور ہم اپنی زندگی کو اور زندگی کے ہر ہر موڑ پر کتاب و سنت کی روشنی کے مطابق چلائیں، یعنی ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کے پابند بنائیں اور ہم اتنا ہی عمل کریں، اتنا ہی کام کو انجام دیں جو کہ شریعت مطہرہ سے ثابت ہو، جو کہ کتاب و سنت کی روشنی سے واضح ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ والسلام علیکم۔